हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सेमेस्टर 4 का सिलेबस आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या क्या सेमेस्टर 4 में पढ़ना होता है। टोटल सेमेस्टर 4 में 5 पेपर होगा, कोर 8, कोर 9, कोर 10 और एसईसी और जी। अब जी में जो भी सब्जेक्ट रखेंगे जेनरिक सब्जेक्ट में वो आपको पढ़ना चाहे आप हिस्ट्री ये पॉलिटिकल रखिए, सोशलॉजी रखिए, कुछ भी जी में रख सकते हैं। एसईसी में हिंदी पढ़ना है और जो हम लोग का मेन पेपर है 8, 9, 10 ऑनर्स पेपर है। तो देखते हैं कि सेमेस्टर 4 में टोटल कितना पेपर पढ़ना होता है और क्या क्या किन किन टॉपिकों को पढ़ना होता है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इंटरनेट के ज़रिए ही पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक मालूम रहेगा कि कौन सा टॉपिक पर हमको स्टडी करना, तो आराम से आप इंटरनेट के ज़रिए पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। अगर आप मेरा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे कमेंट के नीचे वाले हिस्से में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है जो आपको मिल जाएगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो पहले आप टॉपिक जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो कोर 8 पेपर में पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, वो पढ़ना है। कोर 9 में पढ़ना है अमेरिका का इतिहास, वो भी 1865 से लेकर 1945 ईस्वी तक। कोर 10 में पढ़ना है झारखंड का इतिहास, 1900 लेकर 2000 तक, यानी 100 साल का इतिहास पढ़ना है झारखंड कोर 10 में। और एसईसी में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर, ये होता है भारतीय इतिहास, रीति रिवाज और गोताखोर। एसईसी में भी ये सब के लिए। और जी में जो भी आप अगर पॉलिटिकल रखें तो पॉलिटिकल से रिलेटेड पढ़ना है, सोशलॉजी रखें तो सोशलॉजी से रिलेटेड पढ़ना है, वो आप लोग खुद देख लेंगे। अब कोर 8 में हम लोग को पढ़ना क्या है वो कोर 8 पेपर में देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, जो भी मिडिवल हिस्ट्री है उसको जानने के लिए क्या क्या स्रोत है हमारे पास अवेलेबल, उसके बारे में देखना है। तथा इतिहास लेखन, जो इतिहास लेखन है उपस्थित है वो देखना है। दूसरा में पढ़ना है तुर्की अभियान के समय भारत की राजनीतिक दशा, तुर्कों का उदय और उनकी सफलताएं। थर्ड में तुर्क शासन की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के प्रारंभिक तुर्की शासक, 1206 से लेकर 1260 ईस्वी तक। फोर्थ में पढ़ना बलबन राजतत्व का सिद्धांत, उत्तराधिकारी गुलाम वंश के पतन के कारण। फोर्थ में पढ़ना है जो बलबन है उसका सिद्धांत पढ़ना है, उनके उत्तराधिकारी और गुलाम वंश का क्यों पतन हुआ इसके बारे में पढ़ना है। 5 में पढ़ना है खिलजी वंश, इसका पूरा पढ़ना है। 6 में है तुगलक वंश, मंगोल आक्रमण। 7 में पढ़ना है लोधी वंश। 8 में पढ़ना है सल्तनत कालीन प्रशासन, जब दिल्ली सल्तनत पर कोई राज्य करता था उसको सल्तनत कालीन प्रशासन बोलते हैं, वहाँ से पूरा अपने साम्राज्य को चलाता था। नाइन में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, और फिर जब उसका पतन के क्या क्या कारण है ये देखेंगे। इसमें रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली सुल्तान बनी, महिला सुल्तान। 10वां में देखेंगे भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद, फिर धीरे धीरे भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा, सूफीवाद का। इसमें बहुत सारे सूफीवाद जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद दिल्ली का जो है निज़ामुद्दीन, ये सब के बारे में पढ़ना है। 11 में देखेंगे सल्तनत कालीन कला, अब उस सल्तनत जब दिल्ली सल्तनत कायम हुआ तो उसकी कलाकृति, ये सब के बारे में पढ़ना है। ये था कोर 8 का। अब कोर 9 में हम लोग को पढ़ना है अमेरिका का इतिहास, जो 1865 से लेकर 1945 तक का पढ़ना है। इसमें फर्स्ट में आप लोग को पढ़ना है अमेरिका में साम्राज्यवादिता का उदय और स्पेनिश युद्ध। थियोडोर रूजवेल्ट, ये अमेरिकन राष्ट्रपति है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा और एक राष्ट्रपति है विलियम हॉवर्ड टेफ, ये भी अमेरिकन राष्ट्रपति, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या सुधार किए। 4th में पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध और वुडरो विल्सन और पेरिस का शांति सम्मेलन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो अमेरिका किस प्रकार से तटस्थता की नीति अपनाया और वुडरो विल्सन ने किस तरह से वो
अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग रखा, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो बहुत भारी मंदी आई, आर्थिक मंदी, उसके बारे में भी देखना है। और 6 में देखेंगे FD रूजवेल्ट, न्यू डील तथा विदेश नीति। 7 में देखेंगे अमेरिका तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के राष्ट्रपति तक। आगे हम लोग को कोर्टेन में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जो 1900 से लेकर 2000 तक का इतिहास पढ़ना है। फर्स्ट में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। दूसरा में देखेंगे टाना भगत अधिनियम या टाना भगत आंदोलन, ये सब देखेंगे। थर्ड में देखेंगे झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। फिर नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। फोर्थ में पढ़ेंगे रामगढ़ कांग्रेस 1940, जब रामगढ़ में कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बारे में पढ़ना है, उसके कौन कौन से नेता थे और उस समय क्या क्या सुधार और कार्य किए गए। 5 में पढ़ना है झारखंड आंदोलन, अलग अलग संगठनों की भूमिका। जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ अपने दूसरे राज्य को मांग के लेकर, और हमारा झारखंड जो 2000 में अलग हुआ और बिहार से अलग हुआ, तो उसी के बारे में लिखना है कि किस तरह से अलग राज्य हुआ, आंदोलन की चरणें और किन किन चरणों पर हुआ, ये सभी देखना है। झारखंड राज्य की स्थापना, और एंड में पढ़ना है जब झारखंड राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हो, ये सभी देखना है। तो ये था हमारा मेन सिलेबस। अगर ये सब को आपको ऑनर्स पेपर का मालूम हो जाएगा तो आराम से आप इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं, आपको विद्या गैस कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।